OSSC नर्सिंग ऑफिसर 5989 पोस्ट पर फॉर्म्स इनवाइट किए जा रहे हैं 13 जून से, और ये फॉर्म्स लास्ट करेंगे 13 जुलाई तक। स्टूडेंट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, एज लिमिट से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, किस तरह से तैयारी करनी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस, और क्या अदर स्टेट स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं, ऐसे कुछ डाउट्स थे जिनको आज हम हल करेंगे, रेफर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हेलो एवरीवन, दिस इज आशा चौधरी। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपके सारे तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और पहला ही सवाल आपके मन में आ रहा होगा, मैम जिस वैकेंसी की आप बात कर रहे हैं ये फॉर्म्स कब से इन्वाइट किए गए हैं? 13 जून 2026 से इन्वाइट किए जा रहे हैं। 5989 पोस्ट पर आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। 13 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और मैं तो यूं कहूंगी लास्ट डेट तक आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है, अभी फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि लास्ट मोमेंट पर अगर साइट की या वेबसाइट की कोई प्रॉब्लम हो तो वो फेस आपको ना करनी पड़े। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक दूसरा इंपॉर्टेंट डाउट है बच्चों का कि मैम जीएनएम कैंडिडेट्स फिल कर सकते हैं या बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स फिल कर सकते हैं, क्या एक्सपीरियंस की आवश्यकता है? तो याद रखिएगा, एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड, यू डोंट हैव टू हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड है, आपको आवश्यकता नहीं है एक्सपीरियंस की, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी के अलावा एक जो क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है, उड़ीसा लैंग्वेज का क्राइटेरिया यहाँ पर रख दिया है कि वही बच्चे जो केवल और केवल उड़ीसा लैंग्वेज में उन्होंने अपना हायर सेकेंडरी एग्जाम्स को क्लियर किया है, या फिर कहीं डिग्री कोर्स में उनके उड़ीसा लैंग्वेज प्राइमरी लैंग्वेज रही है, तभी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। हालांकि क्या अदर स्टेट स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर पाएंगे? जी हाँ, अदर स्टेट स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक क्राइटेरिया आपके लैंग्वेज का यहाँ पर एलिजिबल बना दिया है या फिर क्राइटेरिया सेट कर दिया है, तो अदर स्टेट स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। उड़ीसा लैंग्वेज जो है यहाँ पर कंपलसरी रहने वाली है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसी के अलावा एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया आपका है 21 से लेकर 42 साल का। हालांकि 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है एसटी, ईबीसी, ओबीसी वीमेन को, और जो फिजिकली स्पेशल जो लोग हैं या फिर फिजिकल हैंडीकैप जो लोग हैं उनको भी 10 साल का एक्स्ट्रा आपके एज रिलैक्सेशन दे दिया गया। अच्छी खासी एज क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया। उसी के अलावा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, पे स्केल कैसा है? याद रखिएगा, जिस चीज के लिए हम मेहनत कर रहे हैं सोशल रिकॉग्निशन के अलावा, वो एक चीज होती है सैलरी, और सैलरी अच्छी खासी रहने वाली है। लेवल 8 जब आपके लग जाएगा, या यूं कहें अभी आपके जो पे लेवल 7 है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। 29,200 से लेकर 92,300 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। इसी के अलावा अगर हम बात करें एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो नर्सिंग सब्जेक्ट्स का अच्छा खासा पोर्शन रहेगा, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन आपका नर्सिंग का रहेगा। बाकी के जो पोर्शन है जैसे कि प्रैक्टिकल स्किल्स आपके 25 नंबर की आएंगी, अर्थमेटिक आपके 10 नंबर का, और इंग्लिश 5 नंबर की, यानी नॉन नर्सिंग पोर्शन आपके ना बराबर है, केवल प्रैक्टिकल स्किल्स और नर्सिंग जो है आपके वैसे ही जो नर्सिंग का पोर्शन आता है उससे संबंधित है। -0.25 आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, एग्जाम आपका अभी निर्धारित नहीं है, जैसे भी आगे चलकर स्थिति बनती है उसके हिसाब से आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड से पेपर करवाया जाएगा। अब आते हैं बात मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जो पिछली बार के थ्रू या फिर इस बार जो निर्धारित किए गए हैं वो एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए 30% है, यानी कम से कम इतना परसेंट तो आपके आना ही चाहिए चाहे कुछ भी हो। और अगर हम बात करें अदर कैटेगरीज के लिए क्राइटेरिया 35% का रखा गया है। हालांकि अगर कट ऑफ ज्यादा जाती है तो आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट आएगी, यानी कि जो बच्चे हाईएस्ट नंबर वाले होंगे, हाईएस्ट मार्क्स वाले होंगे वो सिलेक्ट होंगे, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट आपको इतना परसेंट तो लाना ही होगा। अब बात कर ली जाए सिलेबस की। आपके जो नर्सिंग का पोर्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और अगर हम नर्सिंग पोर्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, फर्स्ट एड, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, एमएसएन, और अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी, नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोफेशनलिज्म, और इसी के अलावा अगर हम बात करें तो आपके
प्रोफेशनलिज्म के अलावा आपका जो पोर्शन रहेगा वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बाद में मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मिडवाइफरी, गायनेकोलॉजी, नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यूज एंड एथिक्स के अलावा नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट रहने वाला है। कुल मिलाकर आपका जो ओवरऑल जो टेक्निकल पोर्शन से सिलेबस आता है वही आपका सिलेबस रहेगा। अब सवाल आता है मैम ये जो सिलेबस है उसकी तैयारी हम कैसे करें? तो प्राइमरी आपका टारगेट होना चाहिए कि आप पहले नर्सिंग वाले सब्जेक्ट को प्राइमरीली आप नर्सिंग वाले सब्जेक्ट्स को कवर करें, और कवर करने के लिए आपको थ्योरी बहुत ध्यान से पढ़नी है। थ्योरी के साथ में आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने हैं। जब ये आप करते चलेंगे आपका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, तभी से आपको मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है, और मॉक टेस्ट के साथ अपने बीच बीच में जो डाउट्स आए वो भी क्लियर करते रहिएगा। याद रखें जब आपके एमसीक्यूज आप सॉल्व करते हैं तो उनका एनालिसिस जरूर कीजिएगा, यानी जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उनको आपको खास ध्यान देना है, वो गलत क्यों हुए, क्या आपकी सिली मिस्टेक थी, क्या आपने वो कॉन्सेप्ट कभी सीखे पढ़े नहीं हैं, इस चीज़ की जानकारी लेकर आप उनको सही करने की ओर अपने कदम बढ़ाइएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉन नर्सिंग को भी आप साथ साथ में समय दे सकते हैं, लेकिन आपके इसका पोर्शन कम है तो आपके डिसाइडिंग फैक्टर सिलेक्शन के लिए ये रहेगा, तो ये आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ में आप नॉन नर्सिंग सेगमेंट को भी कवर करते हुए चलेंगे, और ये सब आप सबको प्रोवाइड किया जा रहा है आपके अपने उत्कर्ष प्लेटफॉर्म द्वारा, जहां पर डेडिकेटेड आपके लिए कोर्स डिजाइन कर दिया गया है। OSSC नर्सिंग ऑफिसर टेस्ट सीरीज भी आपके लिए है मॉक टेस्ट देने के लिए, और आपका पूरा का पूरा थ्योरी, एमसीक्यूज, डाउट सेशन, मॉक टेस्ट के लिए एक डेडिकेटेड बैच भी अवेलेबल है। अगर आपको बैच परचेज करना है, अभी उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करेंगे, 2 सेगमेंट्स में आपके पास ये बैच अवेलेबल होगा, प्राइम और स्टैंडर्ड। मेरा सुझाव ये रहेगा प्राइम बैच से, क्योंकि आप टेस्ट भी सॉल्व कर पाते हैं, डाउट भी पूछ पाते हैं, एमसीक्यूज भी पूछ पाते हैं, थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं, आप इसी के लिए ऑप्ट करें। बाकी अगर आपको कोई भी, मैं कहूँगी आपके पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे डाउट्स रहे, मैम क्या अदर स्टेट के फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है, 6000 के आसपास पोस्ट हैं, 5989 प्रिसाइजली, तो क्या आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या एज होगी, क्या हमें सैलरी मिलेगी, क्या अदर स्टेट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो भाई मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके सामने हाजिर रहूँगी ऐसी ही अपडेट्स और लाइव क्लासेस के माध्यम से। तब तक के लिए मस्त रहें और साथ ही साथ में अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहें। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।